मैं टैक्सी में बैठा ऐसा पता नहीं क्या चबा रहे हैं, कोकीन मोरक्को। ये देखो कोई बंदा पत्थर बेच रहा है। बंदा भाई ये चश्मे और छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे होते हैं, एक एक दो दो चीज़ भी बेच रहे होंगे। वेलकम टू रबात, द कैपिटल सिटी ऑफ मोरक्को। कई बंदे तो 2 सिगरेट के डब्बे रख के बैठे होंगे, उसमें से खुली सिगरेट बेच रहे होंगे। दुनिया भर के हर प्लेयर की, जो भी मोस्टली पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर है, उनकी टी शर्ट आपको यहाँ पीछे टंगी हुई मिल जाएगी। आगे यहाँ पे एकदम से शौक सा लगा, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो सलाम रबात सेकंड क्लास टिकट, लेकिन बिल्कुल अपोजिट है। बहुत ही वेल प्लान सिटी है। इस टाइप की ट्रेन अजीज मोरक्को को हम वैसे ही गरीब देश मांगते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे साफ़ सफाई का बढ़िया ध्यान रखा जाता है। भाई बहुत पुरानी गाड़ी है, लाइक 60-70s की लग रही है। Number 2, okay? Downstairs. Sure. ओके तो जी, एक नया वीडियो मोरक्को से। अभी तक की वीडियो सीरीज़ में आपने देखा कि मैं सोल रोवर AKA तरुण नागपाल पहुंचा था मोरक्को में अल्जीरिया घूमने के बाद, और उसके बाद हम पहुंचे थे फेस नाम के शहर में। अभी मैं फेस की मदीना मतलब जो पुराने शहर होते हैं उसकी गलियों से बाहर निकल रहा हूँ अपना बैग टांग के, और जा रहा हूँ एक और मदीना में। लेकिन अब जो मदीना है ये है मोरक्को की राजधानी रबात, उसकी कैपिटल सिटी में मैं जाने वाला हूँ। वहाँ का जो मदीना है वो देखने वाला हूँ, क्योंकि हम किसी भी शहर में जाते हैं तो हम वहाँ के कल्चर को देखने जाते हैं। तो कल्चर को देखने का सबसे बढ़िया मौका मिलेगा वहाँ का जो पुराना शहर है। तो मैं वहाँ के अभी रबात का आपको मदीना दिखाऊँगा। लेकिन इस सफ़र को और ज़्यादा रोमांचक करने के लिए मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ मोरक्को की ट्रेन्स। मोरक्को की ट्रेन्स भाई बहुत ही ज़्यादा आधुनिक ट्रेन्स हैं। मतलब कंट्री इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ की ट्रेन्स बहुत ही सही हैं। तो अभी आज हम यहाँ का ट्रेन का सफ़र देखने वाले हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, पहले मैं टैक्सी लूँगा, टैक्सी लेके मैं पहुँचूँगा यहाँ के ट्रेन स्टेशन पे, और वहाँ जाके फिर आपको यहाँ की ट्रेन राइड भी दिखाते हैं। भाई अभी मैं टैक्सी में बैठा ऐसा पता नहीं क्या चबा रहे हैं, कोकीन मोरक्को। योर नो में नेम Tobacco. योर अजीज। तो भाई टैक्सी वाले नशेड़ी चाचा ने उतार दिया। ये पीछे यहाँ का ट्रेन स्टेशन बना हुआ है। अंकल ने थोड़ा सा स्कैम कर दिया। अंकल ने ना मीटर नहीं ऑन किया था, और मेरे को बिल्कुल घर के पास से ही मेरे को पिक कर लिया था। मैं वहीं पे खड़े हुए थे, मैंने वहाँ से बैठ गया। तो मैंने उनको बोला भी कि मीटर, तो कुछ उन्होंने मेरे को अरबी में बोला, मुझे समझ में नहीं आया। देश ना लेकिन अब जब पैसे लेने की बारी आए तो मैंने उनको 10 दिए, क्योंकि यूजुअली किराया इतना ही लगता है, 10-12 मैक्सिमम 15 लग जाता है इतने डिस्टेंस का। तो मैंने उनको 10 दिए, कह रहे नहीं 20। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने पहले रेट पूछा नहीं था। तो थोड़ा सा यहाँ पे मोरक्को में हल्का बहुत स्कैम चलता रहता है। बाकी अभी ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ का। मैं अभी अंदर जाता हूँ, यहाँ की टिकट ले लेता हूँ। ऑनलाइन पे टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन मैंने कराई नहीं थी। मैं कहा चलो यार वही पहुँच के देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर घंटे यहाँ से ट्रेन जाती रहती है, ठीक है, रबात की। तो अभी मैं पहले टिकट खरीद लूँ, उसके बाद आपको ट्रेन दिखाता हूँ कि कैसी होती है। कुछ ऐसा यहाँ का ट्रेन स्टेशन बना हुआ है अंदर से। यहाँ आपसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने का रास्ता है। इधर यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ से टिकट्स मिलती हैं। सलाम रबात सेकंड क्लास टिकट। यस 1140। मैंने टिकट ली है ये फैस से रबात की। ये मुझे पड़ी है 125 दिरहम की। बस की टिकट वैसे 85 की पड़ रही थी, लेकिन इसकी महंगी है। लेकिन मैंने ये करा ली ताकि थोड़ा सा ये भी सफ़र का मज़ा ले सकें हम ट्रेन का। Number 2, okay? Downstairs. Sure. ओके। ट्रेन से लगभग 20 मिनट पहले आपको प्लेटफॉर्म पे आने देते हैं, और मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। 2 नंबर प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ से मेरी ट्रेन चलनी है। बाकी ट्रेन बाहर से दिखने में तो काफ़ी ऐसी सी लग रही है, लेकिन ये यहाँ की सबसे एडवांस ट्रेन नहीं है। जो सबसे एडवांस ट्रेन है ना, वो भाई 320 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलती है, बुलेट ट्रेन है। वो भी आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। बाकी अभी ये एक मैंने सेकंड क्लास की टिकट ली है, जो फर्स्ट क्लास भी होती है। लेकिन मैं नॉर्मल जो एवरेज लोग ट्रैवल करते हैं ना, लोकल लोग ट्रैवल करते हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए मैंने सेकंड क्लास की टिकट ली है। बाकी यहाँ डब्बे हैं। बाकी इसके ऊपर मेरा सीट नंबर भी लिखा हुआ है, और साथ में बोगी नंबर भी है। तो उसको देख के ज़रा अंदर चलते हैं, ट्रेन देखते हैं अंदर से। कि ये है भाई 25 नंबर कोच नंबर मेरा, ठीक है। ज़रा इसके अंदर चलते हैं। काफ़ी दूर बना हुआ है यहाँ से ना, चढ़ने का सिस्टम बनने, यहाँ से हमारे इंडिया वाले नीचे ही गिर रहे हैं इसके अंदर। इस टाइप की ट्रेन है भाई, कुछ ऐसी दिखती है ट्रेन अंदर से।
ठीक है। यहाँ पे मेरे को ये वाली सीट मिली हुई है तो मैंने अपना कंप्यूटर निकाल के एक काम करना शुरू कर दिया। जहाँ मौका मिले, ब्लॉगर की लाइफ ऐसी होती है। बाकी बाहर बढ़िया है, यहाँ पे कंट्री साइड का नज़ारा चल रहा है। बीच में एक बड़ा शहर भी आता है, एक मेकनेस नाम से, वो अभी अब निकला। बाकी नज़ारा अच्छा है। तो भाई ट्रेन ने तो पहुंचा दिया बिल्कुल टाइम पे, लगभग 3 घंटे का टाइम लगा। बहुत सारे स्टेशन आते हैं बीच में, तो लोग चढ़ते उतरते रहते हैं। तो भाई पहुंच तो गए यहाँ पे। और रबात क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है, कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पे भी 2 स्टेशन है। मैं जिस स्टेशन पे उतरा हूँ इसका नाम है रबात विले, मतलब ये रबात मदीना जो कि पुराना एरिया है वो है। एक इसका नया स्टेशन भी बना हुआ है, जैसे अपने उधर नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। मेरा जो मैंने यहाँ पे एयरबीएनबी बुक कर रखा है, मतलब एक रूम ले रखा है एक लोकल घर में, ठीक है। उसमें वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पास पड़ता है, तो मैं कहा यहीं से पैदल के रास्ते अपना एयरबीएनबी पहुँचते हैं। ओके तो गाइस, वेलकम टू रबात, द कैपिटल सिटी ऑफ मोरक्को। मतलब मेरे को तो आगे यहाँ पे एकदम से शौक सा लगा, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो जैसे यहाँ की पुरानी सिटीज़ होती हैं, मैं कहा रबात कैपिटल है तो बहुत पुरानी सिटी होगी, धूल मिट्टी सी, भीड़ भड़ाका। लेकिन बिल्कुल अपोजिट है, बहुत ही वेल प्लान सिटी है। एक्चुअली मोरक्को की ना 2 कैपिटल है, रबात जिसमें मैं अभी हूँ ये है यहाँ की पॉलिटिकल कैपिटल, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है कासाब्लैंका, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 1 घंटे का ही रास्ता है। और कासाब्लैंका है यहाँ की फाइनेंशियल और जो मे बी कमर्शियल कैपिटल। तो यहाँ पे मेरे पीछे की साइड पे आपको पूरा जो नई सिटी है वो दिखाई देगी, लेकिन जो मेरी इस साइड पे है ये सारी यहाँ की जो मदीना एरिया है, जो मतलब पुरानी सिटी है। लेकिन पुरानी सिटी को भी इन्होंने बहुत प्लान तरीके से बनाया हुआ है। बीच में से ट्रैम लाइन निकलती है, अभी एक ट्रैम आ रही है, तो आपको मैं पास से दिखाता हूँ कि कैसी होती है मोरक्को की ट्रैम। ये देख लो भाई, बंदा ये क्या लेके चला हुआ है भाई। सही है, सड़कों पे काफ़ी कूल लग रहा है ऐसे, मतलब भीड़ भड़ाका के बीच से अपना आराम से निकलता हुआ ये साइकिल से लेके। देखो ये पूरी दीवार के यहाँ पे ना बहुत तरीके से इन्होंने ऐसे छोटी छोटी एंट्री एग्ज़िट बनी हुई हैं। ये सारी मदीना के अंदर जाने की है, मेन एंट्री और एग्ज़िट इसकी वहाँ पे है, लेकिन ऐसे छोटी छोटी आपको एंट्री एग्जिट काफ़ी सारी मिल जाएंगी। और इस साइड पे पूरा आपको नया शहर दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे टैक्सी ना ये ब्लू कलर की होती हैं, ये भी वही है, पतीट टैक्सी इसको यहाँ पे बोलते हैं। मतलब किसी सिटी में ग्रीन रेड कलर की होती है, किसी में ब्लू कलर की होती है। मोरक्को को हम वैसे ही गरीब देश मांगते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे साफ़ सफाई का बढ़िया ध्यान रखा जाता है, स्पेशली इस कैपिटल सिटी में। देखो यहाँ भाई प्रॉपर, मतलब सड़कें वड़कें भी आपको साफ़ मिलेंगी। और ऐसे ये ट्रक वाले आते रहते हैं, जो यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला जो भी डिपार्टमेंट होता है, प्रॉपर साफ़ सफाई रखी जाती है भाई। और सड़कें भी आप देखोगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी ऐसे जगमगाती हुई मिलेंगी। वैसे तो ये शहर काफ़ी आधुनिक है, लेकिन यहाँ पे कई बार आपको ऐसी पुरानी गाड़ियाँ ही मिल जाएंगी भाई। बहुत पुरानी गाड़ी है, लाइक 60-70s की लग रही है भाई। मोरक्को में हर गली चौराहे पे ना आपको बच्चे ऐसे फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे। मतलब मोरक्को की नेशनल टीम भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अभी पीछे रिसेंटली जब वर्ल्ड कप चल रहा था फुटबॉल का, तो उसमें इन्होंने पोर्टुगल को हरा दिया था भाई। पोर्टुगल जिसमें रोनाल्डो भी खेलता है नेशनल टीम से, और वो भाई बहुत तगड़ी टीम है, उसको मोरक्को ने हरा दिया था। तो उसको जीतने के बाद मोरक्को के बच्चों में तो भाई और ज़्यादा जोश पैदा हो गया कि भाई अब तो फुटबॉल खेलना ही खेलना है। यहाँ की मदीना ना बहुत सॉर्टेड तरीके से बना रखी है। मतलब ये देखो, ये इसने पूरी यहाँ पे 4 दीवारी हो रखी है। अभी एक इस मदीना के मैं अंदर जाने वाला हूँ। वही अंदर, उसमें देखो पूरा अंदर भी पूरा सिस्टमेटिक वे से पूरा साफ़ सुथरा करके बनाया गया है। तो भाई बहुत सही लगता है। मतलब बाकी जो मदीना है उससे मुझे यहाँ की मदीना में काफ़ी डिफरेंस लगा है। देखो ये अब एंट्री है, एंट्री का एक गेट है, बहुत ही सही बनाया हुआ है। और जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो भाई एंट्री करके तो और ज़्यादा बढ़िया साफ़ सुथरा है। मतलब वैसे लगता ही नहीं है कि पुराना टाउन है। मतलब पुरानी चीज़ों को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लेकिन नए तरीके से उसको बना के बिल्कुल साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड मदीना मैं बोलूँगा जो रबात का है। यहाँ से देख लो, ये एक यहाँ की काफ़ी बड़ी एंट्री है इस पूरे मदीना की। ये देखो भाई कितनी भीड़ भाड़ है, और अंदर इसके अंदर से गलियाँ शुरू होती हैं। यहाँ के फुटबॉल का क्रेज़ का नमूना ये पीछे देख लो, दुकान के ऊपर कैसे इन्होंने भाई दुनिया भर के हर प्लेयर की, जो भी मोस्टली पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर है, उनकी टी शर्ट आपको यहाँ पीछे टंगी हुई मिल जाएगी। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी। बाकी मदीना के अंदर घुसते ही ना, यहाँ पे जो पहली गली आती है, ये पहली गली, इस गली में मेरा एयरबीएनबी है। चलो आपको ज़रा पहले चल के अंदर आपको अपना एयरबीएनबी दिखाता हूँ, कैसे मैंने सस्ते में इतनी बढ़िया लोकेशन में एक एयरबीएनबी लिया हुआ है। बाकी कुछ इस टाइप का एयरबीएनबी है मेरा, मतलब एक लोकल घर है, अपार्टमेंट टाइप से है, पूरे मोरक्कन जो ट्रेडिशनल स्टाइल होता है उसमें बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका लिविंग रूम है, ठीक है, यहाँ पीछे इसका बाथरूम है, यहाँ पे इसका एक किचन बना हुआ है जो कि शेयर्ड है। और साथ ही में इस अपार्टमेंट में 2 रूम बने हुए हैं, एक रूम ये है, एक रूम ये है। तो मेरा पूरा अपार्टमेंट नहीं है, मेरा तो सिर्फ ये एक रूम है। इसमें 2 बेड लगे हुए हैं छोटे छोटे,
ये देखो यहाँ पे ऐसे 2 बेड लगे हुए छोटे छोटे, और साथ में इसका मैं लिविंग एरिया भी यूज़ कर सकता हूँ और बाथरूम भी यूज़ कर सकता हूँ। कॉस्टिंग जो इसकी मुझे आई है वो आई है 1500 इंडियन रुपीज़, और यहाँ के हो गए लगभग 160 दिनार। और बिल्कुल ना मेरे जहाँ पे एयरबीएनबी है उसके बाहर ही मुझे एक ढाबा मिल गया, मतलब ढाबा रेस्टोरेंट टाइप से है, ठीक है, लोकल है बिल्कुल। ये चीज़ दिखानी थी मुझे यहाँ पे ना कि ये सूप चलता है, इस सूप को बोला जाता है हरीकोट, और ये एक तरीके की ना दाल ही होती है, मतलब जैसे छोले हो गए, दाल वगैरह मिक्स हो गई, साथ में थोड़े से नूडल्स डले होते हैं, और ये आती है ब्रेड के साथ। बहुत सस्ती होती है ये, यहाँ के 10 दिनार की आती है, ठीक है, और मतलब इंडिया के हो गए आपके 90 रुपये। साथ ही मैंने ना एक सलाद ऑर्डर किया है, सलाद यहाँ पे आता है 8 दिरहम का, ये देखो, और इस टाइप से आता है, और काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, पास्ता भी डला हुआ है, थोड़ी सी इसमें फ़िश वगैरह भी डाल रखी है, और बाकी राइस और नूडल्स और बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं इसमें। और इसके साथ ही मैंने एक ऑर्डर किया, मैंने ये बोका दे लव्स, ये भी एक लोकल चीज़ होती है, और ये इस टाइप से आती है, ठीक है, ये 10 यहाँ की दिरहम की है, मतलब इंडिया के 90 रुपये की, और काइंड ऑफ सैंडविच है, थोड़ा फ्राइज़ और सॉस के साथ आता है। बाकी भाई मोरक्को जैसे रेगिस्तान देश में भी ना आपको भाई यहाँ गन्ने के जूस का बड़ा क्रेज़ दिखेगा। ये देखो यहाँ पे स्पेशल ऐसे दुकानें बनी होती हैं जहाँ पे गन्ने का जूस बिकता है। बाकी भाई सही है यार, मदीना देखो कितनी सही तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे ऐसे आपको पतली पतली गलियाँ भी मिलेंगी, पतली तो नहीं है खैर, ठीक ठाक सी गली है। यहाँ पे लोग अपना घर वर भी होते हैं, ठीक है। बाकी इधर आपको मार्केट वगैरह है सब कुछ, तो मतलब बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड मेरे को लगा रबात का मदीना। रबात शहर भाई इतना तरीके से बना हुआ है, इसकी इतनी अच्छी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, साथ ही में मॉडर्न आर्किटेक्चर इसमें आपको बहुत मिलेगा। इस वजह से यूनेस्को ने साल 2012 में इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया था, मतलब किसी की लोकेशन को नहीं, पूरे शहर को ही बना दिया था। अभी मैं आया हूँ रबात के कस्बा में। अब आप ये कहोगे पहले मदीना दिखा रहा था, अभी कस्बा, इनमें फ़र्क क्या होता है? तो मदीना होता है जहाँ पे मतलब पूरी सिटी बसी हुई होती है, जहाँ पे लोग, मार्केट सब कुछ होते हैं, लेकिन कस्बा होता है जहाँ पे फोर्ट्रेस होती है, ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है मिलिट्री के लिए या फिर कोई नज़र रखने के लिए, सुपरविजन के लिए, रूल करने के लिए। तो ये एक मतलब पहले टाइम का कस्बा था, लेकिन अब इसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे भी लोग रहते हैं, मेरे पीछे आप देखो घर बने हुए हैं, बड़ी सुंदर मार्केट बनी हुई है यहाँ की, ठीक है। छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मदीना बहुत बड़ा होता है, कस्बा छोटा सा ही होता है। लेकिन इसके इस साइड पे यहाँ से पूरा अटलांटिक ओशन है, ये पीछे एक नदी भी बह रही है जो पूरे शहर के अंदर से निकलती है। तो काफ़ी सही नज़ारा है यहाँ से, एक तरीके से पूरा रबात शहर दिखाई देता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे पूरा रबात शहर है, और पीछे इधर अटलांटिक ओशन का खूब नज़ारा। यहाँ पे बाज़ार तो आपको हर गली में इतने ज़्यादा दिखेंगे ना, और मतलब क्या क्या चीज़ें बिकते हुए मिल जाएंगी। ये देखो कोई बंदा पत्थर बेच रहा है, कोई बंदा भाई ये चश्मे और छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे होते हैं, एक एक दो दो चीज़ भी बेच रहे होंगे। कई बंदे तो 2 सिगरेट के डब्बे रख के बैठे होंगे, उसमें से खुली सिगरेट बेच रहे होंगे। बहुत अलग अलग टाइप का सामान बिकता रहता है भाई यहाँ के बाज़ार में। ये देखो पुराने बर्तन, ये वो कपड़े, पुराने कपड़े भाई, मूंगफली, ये वो, ठीक है, लोहे की ग्रिल, एंटीक सामान भी बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। और यहाँ की मार्केट मतलब ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको हर जगह पे मार्केट मिलेगी। ये देखो ऐसे ही ज़मीन पे बहुत सारे लोग भाई छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे रहते हैं और चीज़ें बेचते रहते हैं। तो गाइस ये मेरे पीछे है हसन टावर, या फिर इसको हसन मीनार भी बोला जाता है। काफ़ी हिस्टोरिक मीनार है ये, ऐसे आपको ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही होगी, लेकिन जब इसको बनाया जा रहा था साल 12वीं सेंचुरी के आसपास, तब ये इसको बनाया इसलिए जा रहा था ताकि ये दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे टॉलेस्ट मीनार हो। लेकिन जो इसको बना रहा था, जो राजा वगैरह यहाँ पे थे, उनकी डेथ हो गई, इस वजह से कभी ये पूरी नहीं हो पाई। तो ये एक इनकम्प्लीट मीनार है, लेकिन काफ़ी हिस्टोरिक मीनार है। बाकी आपको मैंने इससे पिछले वीडियो सीरीज़ में, जिसमें मैं अल्जीरिया में घूम रहा था, वहाँ पे मैंने आपको दुनिया की सबसे ऊंची मीनार भी दिखाई थी, जो कि है ग्रैंड मॉस्क अल्जीयर्स में। एक भाई यहाँ पे ना ये टाकोस बहुत चलते हैं, टाकोस इस टाइप से मिलते हैं, ठीक है, और चिकन टाको है, साथ में थोड़ा सलाद आता है इसके, और साथ में फ्राइज़ आती हैं, और इसकी कॉस्टिंग आती है 25 यहाँ के दिनार, इंडिया के हो गए लगभग 220 रुपये। और कुछ इस टाइप का ये रेस्टोरेंट है जहाँ से मैं खा रहा हूँ।